हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 12th क्लास इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है 2026 में। कमेंट में आप लोग एग्जाम डेट बता देना। अभी मैं आपके साथ में मार्च 2024 और मार्च 2025, जुलाई 2025 ये सारे पेपर के ऑब्जेक्टिव के आंसर क्या करने वाला शेयर करने वाला, और आप खुद पता लगाओगे कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते कि नहीं होते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से। इसमें आपको 4 पेपर मिले, ठीक है वीडियो में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेथड एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया मतलब लंबिंग तो रहेगा नहीं, एग्रेसिव भी नहीं रहेगा, इंक्लूसिव भी नहीं, तो स्लाइसिंग मेथड। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा ओनली सी, ठीक है। फैक्टर विच आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज, जो अनऑर्गेनाइज काम करता है, मनी लेंडर, कमर्शियल बैंक एंड चिट फंड। तो यहाँ पर आपके जो पास में ऑप्शन है ए सी डी, मतलब मनी लेंडर एंड ये तुम्हारे क्या है, अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 वाला ए सी डी। नेक्स्ट, ऑप्शनल फंक्शनल ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सोसाइटी सिक्योरिटी मेजर्स, कलेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा बी और सी, एजुकेशन हेल्थ एंड सर्विस और सोसाइटी। ये ऑप्शनल हो जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहां पर आपका आंसर होने वाला है इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन, इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंडेक्स नंबर हेल्प इन फ्रेम द सूटेबल पॉलिसी। ये तीनों आपका आंसर रहेगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे सेकंड, ए बी सी। ब्लड बैंक इज अ एग्जांपल ऑफ टाइम मिलिटी, समय पे हम लोग को मिलता है ना, तो यहां पर आपका आंसर रहेगा ओनली डी। क्या रहेगा? ओनली डी। फाइंड द ऑड वन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड है, इनडायरेक्ट भी है, कंपोजिट भी। तो मार्केट डिमांड आपका ऑड है, ये आपका टाइप्स ऑफ डिमांड में नहीं आता है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, फाइनेंशियल ईयर, मनी वैल्यू, स्टैटिक। तो यहां पर आपका आंसर रहने वाला है स्टैटिक कंसेप्ट। ये बाकी तुम्हारा फ्यूचर से, स्टैटिक कंसेप्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बजट। डिफिसिट होता है, बैलेंस भी होता है, सरप्लस भी होता है। तो जीरो बजट नहीं होता है। लीगल मोनोपोली पैटर्न है, ओपेक है, लीगल कॉपीराइट भी ट्रेडमार्क। तो ये रहेगा ओपेक। क्या रहेगा? ओपेक। फाइनेंशियल एसेट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट, लैंड, गवर्नमेंट। तो डेरिवेटिव्स तुम्हारा अलग है, ये बाकी तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन डेरिवेटिव्स तुम्हारा कुछ और है। अब इकोनॉमिक वन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। More quantity is demanded due to the change in the favorable factor of increase in demand. पहले का आंसर क्या रहेगा? Increase in demand. Deposit that are withdrawal on demand. Demand deposit. Charging different price to different consumer for same product. Price discrimination. Price discrimination. Net addition made to the total cost by producing one more unit of output. Additional मतलब marginal cost. Degree of responsiveness of quantity demand to change in income only. Income elastic, क्या बोलते हैं इसको? Income elastic. क्या बोलेंगे? Income elasticity of demand. अब हम देखेंगे कंप्लीट द कोरिलेशन। जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का हो जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, PARTIAL। इतना ही लिखना, इक्विलिब्रियम तो आपको यहां से मिल जाएगा। आउटपुट मेथड नहीं पता है, इनकम मेथड, फैक्टर। तो यहां पर आपका रहेगा प्रोडक्ट मेथड। क्या रहेगा? प्रोडक्ट। फॉर्म यूटिलिटी, फर्नीचर। डॉक्टर आता है तुम्हारा सर्विस यूटिलिटी, क्या प्रोवाइड करता है वो? सर्विस। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ED। तो डैश यहां पर आपका आंसर आएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या आएगा? परफेक्टली, जीरो है ना ये, तो परफेक्टली इन इलास्टिक आएगा। सॉरी, क्या आएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। आगे, चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो यहां पर आएगा प्राइस कांस्टेंट। क्या आएगा यहां पर? प्राइस कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? प्राइस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जीरो आ गया तो यूनिटरी आएगा, पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या आएगा? यूनिटरी डिमांड, परफेक्टली यूनिटरी डिमांड। ओके,
नेक्स्ट अब हम देखेंगे जुलाई 2024 का पेपर। सेम मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी हम लोग ने देखे थे स्लाइसिंग मेथड आएगा, सिर्फ सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्लाइसिंग तो ओनली सी, सेम क्वेश्चन। नेशनल इनकम इज अ डैश कंसेप्ट, तो ये होता है फ्लो कंसेप्ट, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, ओनली डी। सोर्सेस ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इनपुट, कुवैत, सऊदी अरेबिया, चाइना, तो ये दोनों है, तो ए एंड बी। ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड, तो यहां पर अभी हम लोग ने पढ़े थे ओनली बी। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ओनली बी। कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडियरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ पे बी और सी है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, कंप्लीट द कोरिलेशन। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड डैश लॉन्ग टर्म के लिए आएगा तुम्हारा कैपिटल मार्केट, क्या आएगा कैपिटल मार्केट। टेबल चेयर फॉर्म यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, क्या बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, क्या बोलते हैं नॉलेज। डैश क्लोथ इनडायरेक्ट डिमांड लेबर, तो क्लोथ के लिए हम लोग बोल सकते हैं ड्राइव डिमांड, क्या बोले ड्राइव। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, यहां पर आएगा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, प्रैक्टिकल क्या आएगा प्रैक्टिकल। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीव, इसको डिफिशिएंट मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीव, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट, क्या बोलेंगे बैलेंस बजट, क्या बोलते हैं बैलेंस बजट, क्या बोलेंगे बैलेंस बजट। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। नेसेसरी गुड्स फूड ग्रेन मेडिसिन कार, तो ये सब नेसेसरी, कार तुम्हारा ऑप्शनल है, कार आंसर आएगा। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी, तो यहां पर आपका आएगा वेटेड इंडेक्स नंबर, क्या आएगा वेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन भी, वाटर सप्लाई, सब्सिडीज कुछ और ही है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग भी होता है, रिकरिंग भी होता है, करंट। ये डीमेट अकाउंट तुम्हारा शेयर्स के लिए होता है, तो ये गलत है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, प्रॉफिट भी सही है, इंटरेस्ट भी सही है, रेंट भी सही है। आप लोग का आंसर है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टोटल यूटिलिटी फॉलिंग, क्या आएगा आंसर फॉलिंग। Symbolically, the functional relation between the demand and the price can be expressed. D. Demand function is equal to price of commodity. Demand of X मतलब commodity होता है, ठीक है पहला वाला आंसर। Next, export trend of India's foreign trade include engineering goods. Demand curve is parallel to y-axis, perfectly inelastic demand. Net addition made to the total revenue by selling an extra unit of commodity, marginal cost, क्या आएगा आंसर यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब हम देखेंगे मार्च 2025 में जो पेपर आया था उसका आंसर। desire which is backed by willing to purchase and ability, give economic one term, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड, क्या बोलते हैं डिमांड। डिपॉजिट डेट आर विड्रॉल ऑन डिमांड, डिमांड पे हम लोग निकालते हैं, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, वियर एंड डिपॉजिट डेट विड्रॉल ऑन डिमांड, ठीक है डिमांड के ऊपर, इसका सेविंग अकाउंट भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वियर एंड टियर कैपिटल एसेट ड्यू टू, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे तो पता ही रहेगा डेप्रिसिएशन। इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोपोर्शन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट इन द इनपुट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनेशनल को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस डैश सिंगल प्राइस परफेक्ट, तो यहां पर आपका आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेट का मोनोपोली। सेंट्रल बैंक नहीं पता है, एसबीआई कमर्शियल, तो सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई होगी। आउटपुट मेथड डैश इनकम मेथड,
प्रोडक्ट मेथड आ गया, देख रहे क्वेश्चन रिपीट हुआ। पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन सरप्लस बजट, पीरियड ऑफ डिप्रेशन डिफिसिट बजट, क्या आएगा आंसर? डिफिसिट बजट। क्या आएगा? डिफिसिट। फाइंड द ऑड वन आउट। ड्यूरेबल गुड्स, फर्नीचर चलता है, कपबोर्ड भी चलता है, वॉशिंग, फिश ऑन द स्पॉट तुम लोग कट कट करके खा लेते हो। कॉस्ट कंसेप्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल, सेलिंग कॉस्ट अलग है, ठीक है। लीगल मोनोपोली, पैटर्न, ओपेक, कॉर्पोरेट, जो हुआ क्वेश्चन रिपीट, ओपेक। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन भी है, इफिशिएंसी ये भी है। तो यहाँ पर आपका आएगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या आएगा? पहला वाला। एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिफन पैराडॉक्स भी है, पेरिशेबल्स भी है, प्रीस इल्यूशन भी है, सप्लाई ऑफ लेबर, ताकि डिमांड का तो लेबर से कुछ है ही नहीं लेन देन। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेलफेयर, तो ये कौन लेकर आया था? नॉर्थविन का रैग्नर फ्रिश। व्हेन द सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड देन इट्स स्लोप पॉजिटिव। प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज्ड to measure the general changes in price of a goods. Development of financial institution were established to provide the short term, क्या है? Provide the short term fund. कौन सा फंड? शॉर्ट टर्म फंड। अब हम चेक करेंगे जुलाई 2025, जो भी जस्ट रिसेंटली हुआ था। मेथड ऑफ एडॉप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ? स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन सेलर आर प्राइस टेकर only B, price taker only B. Statement that are correct in relation index number. Index number are geographical tool, क्या है ये? geographical tool, बाकी कैंसिल है, तो ऑप्शन पहला वाला। ओके, दैट इज अ COD, सॉरी। इंडेक्स नंबर चेंजेस इकोनॉमिक वेरिएबल और स्पेशलाइज वेरिएबल, स्पेशलाइज एवरेज, तो COD आपका आंसर है, पहला वाला COD, सॉरी या COD। Obligatory function of government, जरूरी, protection from the external attack, maintaining the internal law and order, welfare measures, exporting goods and service। तो यहाँ पे सबसे मेन है तुम्हारा maintaining law and order, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा only B। Types of foreign trade are follow: import trade, export trade, interport trade, internal trade। तो यहाँ पर आपका आंसर है types of foreign trade, तो ये तीनों है, import भी, export भी, interport भी। फॉरेन ट्रेड में तुम्हारा इंटरपोर्ट आता है, फॉरेन ट्रेड बोलो तो ये तुम्हारा, ठीक है, ABCD चारों ये तुम्हारा फॉरेन ट्रेड। ओनली C है क्या? फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है और इंटरपोर्ट आता है, सॉरी। तो ABC किधर है? इधर, ठीक है। अब गिव इकोनॉमिक वन वर्ड, ए डिजायर विच इज बैक्ड बाय द विलिंग, आया क्वेश्चन रिपीट हुआ, डिमांड, net addition made to the total cost by producing molding, marginal cost, MU, okay। The type of market where the few seller, oligopoly, the gross market value of all final goods and service produced within the domestic of a country, gross domestic product, buying and the selling service within the boundary, एक ही जगह, internal trade, क्या बोलते हैं इसको? internal trade, क्या बोलेंगे? internal trade। अब हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, क्या बोलते हैं इसको? प्राइस थ्योरी। व्हेन द टोटल लिक्विडिटी बिकम मैक्सिमम, मार्जिनलिटी जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है? जीरो। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO using combination of output and income method। मार्केट फॉर लैंडिंग बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोले तो मनी मार्केट याद रखिएगा, ठीक है। फाइंड द ऑड मैन आउट। टाइप्स ऑफ फिडेलिटी, फॉर्म भी है, प्लेस भी है, सर्विस भी, तो मार्जिनल आपका गलत आंसर है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस भी है, इनकम भी है, प्राइस ऑफ सब्सिडी भी, तो गिवन गुड्स, ये गलत आंसर है, ठीक है। थर्ड, मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम मेथड गलत है, बिकॉज ये सारे आपका आंसर है। एक्सेप्शन टू द लॉ, सप्लाई ऑफ लेबर भी है, पेस्टिसाइड भी है, पेरिशेबल भी है, एग्रीकल्चर गुड्स नहीं है। नॉन टैक्स रेवेन्यू,
फीस है, स्पेशल असेसमेंट भी है, फाइन्स भी है, कस्टम ड्यूटी आपका आंसर नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग ने स्टूडेंट्स 4 पेपर सॉल्व किए, आप खुद देखो कितने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस रिपीट हुए। और भी हम लोग ने इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे जैसे 22 एंड 23 उसका भी हम लोग ने वीडियो अपलोड किए, जरूर देखना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।